हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 2 की आज बातें करेंगे हम लोग। दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर रहा है कि उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल को किससे ज्ञात करना है? द्विघातीय सूत्र से ज्ञात करना है। तो द्विघातीय सूत्र जो होता है वो हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में जब पहला सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे थे वहां पर हमने बता के रखा है द्विघातीय सूत्र क्या होता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके आप जरूर देखिएगा। आपको आई लिंक में ये वीडियो दिखाई पड़ रहा होगा, वहां से जाके आप वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों वहां पर बहुत सारे फार्मूले, इस चैप्टर के लिए जितने फार्मूले हैं ना सारे फार्मूले हमने वहां बता के रखा है और एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए फिलहाल हम यहाँ पर बताते हैं, फिर से ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग इनकी बी की वैल्यू क्या निकालेंगे जानते हैं? सबसे पहले इनका हम विविक्तर निकालेंगे। यदि विविक्तर ऋणात्मक आ जाता है तो हम इसका मूल्य नहीं निकाल पाएंगे। यदि धनात्मक आया, जीरो आया तो मूल्य निकाला जा सकता है। तो ध्यान से समझना। अब विविक्तर क्या होता है? विविक्तर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए अब सबसे पहले हम यहां से निकालते हैं ए बी सी का मान। ए का मान कितना है? 2 है। बी का मान कितना है? -7 है। और सी का मान कितना है? 3 है। देखो ये सी होता है जो अचर होता है और जो बी होता है वो एक्स का गुणांक होता है और जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इसका विविक्तर निकालेंगे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है? -7 है। चलिए स्क्वायर कर लेते हैं। फिर -4। ए का मान कितना है? 2 है। और सी का मान कितना है? 3 है। चलिए देखिएगा 7 का वर्ग करोगे 49 आ जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 तिरिक 24 और 49 में से 24 घटा दोगे 25 आ जाएगा। अर्थात जो डी की वैल्यू आई है प्लस आई है। डी की वैल्यू क्या आई है? प्लस आई है। अतः लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व है। अतः मूलों का क्या है? अस्तित्व है। अब आप ध्यान से समझिएगा कि मूलों का अस्तित्व कैसे पता किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे। यदि आप क्या करना है, यदि डी का मान प्लस आता है, जीरो आता है तो मूलों का अस्तित्व है और उसे द्विघात सूत्र से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए द्विघात सूत्र का उपयोग करते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है? एग्जाम में ऐसे ही लिखना रहता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा एग्जाम में कैसे लिखा जाता है। द्विघाती सूत्र क्या कहता है? द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका करड़ी में रहता है बटे कितना रहता है? 2a। बस यही फॉर्मूला उपयोग करना है, यही द्विघाती सूत्र है। चलिए लगाते हैं। x बराबर क्या है? माइनस b का मान कितना है? -7 है। -7 रखेंगे प्लस माइनस फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है? 7 है, वो भी माइनस का वर्ग माइनस 4। ए का मान कितना है? 2 है और सी का मान 3, तो 2 गुणे 3 हो गए। फिर बटे कितना होता है? 2a। 2 गुणे ए का मान कितना है? 2 है। चलिए इसको हल करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस -7 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। 4 दूनी 8 तिरिक 24, ये 24 आ जाएगा। चलिए बटे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। अब देखिए क्या हो गया? 7 प्लस माइनस 49 में से 24 घटा दिए 25 आ गए और बटे कितना हो गया? 4, ये x आ गए। अब हम लोग इधर की तरफ देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब क्या होता है, इस 25 का आप वर्गमूल निकालोगे, अंडर रूट लगाया ना, 25 का वर्गमूल निकालोगे, x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा, अभी एक अंक भूल रहे थे, 7 प्लस माइनस कितना? 25 का वर्गमूल निकालोगे 5 बटे कितना? 4। एक बार यहाँ देखिए प्लस भी आया है माइनस भी आया है, तो एक बार हम क्या लेंगे? प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर? प्लस चिन्ह लेने पर। और एक बार यहाँ अगले बार क्या लिखेंगे? कामा देकर माइनस चिन्ह लेने पर।
क्या लेने पर, एक बार क्या ले लेते हैं, प्लस चिन्ह ले लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये वाला उधर लगाना है, दूसरा नंबर दिखेगा, प्लस चिन्ह लेंगे, x बराबर, यहाँ जो प्लस और माइनस है वहाँ केवल प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इस बार माइनस को छोड़ रहे हैं, बटे 4, 7 5 कितना हो गया 12 बटे 4, कटा दिए, कितना आ गया 3, यानी जो पहला मूल था वो कितना हो गया x बराबर 3, एक मूल आपको यहाँ प्राप्त हुए हैं। अब दोबारा प्लस चिन्ह यहाँ ले चुके हो ना, अब क्या लेना है, माइनस चिन्ह लेना है, क्या लेना है, माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, यहाँ 7 है, प्लस इस बार नहीं ले रहे हैं, इस बार माइनस ले रहे हैं, बटे कितना 4, 7 में से 5 घटाओगे 2, बटे कितना आ जाएगा 4, 2 1 कर्णम 2, 2 दूनी 4, तो अगला मूल जो होगा वो x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 2, इस प्रकार आपको लिख देना है, यही दो मूल आपको प्राप्त होते हैं, x बराबर 3 और x बराबर 1 बटे 2। इस प्रकार दोस्तों आपका पहला सवाल कंप्लीट होता है। इसी के आधार पे आपका सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में भी विविधता निकालेंगे, अर्थात कैपिटल डी की वैल्यू निकालेंगे, यदि डी का मान माइनस आया तो अस्तित्व नहीं रहेगा और कोई भी आए अस्तित्व रहेगा। तो चलिए सबसे पहला काम होता है कि ए बी का मान निकालना, तो अभी मैंने बताया ए कौन होता है, 2 होता है, तो ए बराबर 2 हो गया, जहां कुछ नहीं रहता वहां 1 मान लेते हैं, फिर उसके बाद b बराबर क्या होता है 1 होता है, यहाँ से देखिए b बराबर 1 है, फिर c बराबर कितना है, c बराबर कितना है -4 है, c बराबर कितना है -4, ये देखिए c बराबर कितना हो गया -4, ये ए बी सी का मान हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या लिखते हैं, अब d विविधता निकालते हैं, d बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac, b का मान कितना है 1 है, अब देखिए b का मान कितना है 1 है, -4, a का मान कितना है, देखिए a का मान कितना है 2 है, और c का मान कितना है -4 है। चलिए 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, फिर -4 दूनी 8 और गुणे कितना -4, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 1 + 8 चौके 32, 32 से 33 बराबर कितना आ गया 33। तो अब d का जो मान आया वो कितना आया है 33, अर्थात मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का क्या है अस्तित्व है, तो लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि धनात्मक मान मिला है, अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अब जब मूलों का अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करो, द्विघाती सूत्र क्या होता है देखिएगा, द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या कहता है देखिएगा, द्विघाती सूत्र क्या कहता है, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, करड़ी में है ये, और बटे कितना है 2a, चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं, x बराबर माइनस भी है ना, तो b का मान कितना है 1 है, तो माइनस कितना 1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, तो दोस्तों अभी आपने बी स्क्वायर -4ac का मान निकाला है, कितना आया है 33 आया, देख रहे हैं ना यहाँ ऊपर आपने निकाला है, यही चीज आपका क्या हो जाएगा 33, डायरेक्ट आप रख लीजिए, बटे कितना होता है 2, a का मान कितना है 2 है, देखिए 2 a का मान कितना 2, अब क्या हो जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस, ये इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, आप ऐसे रख लीजिए, और 2 दूनी 4, ये मिल गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही फिर से क्या, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो चलिए प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो देखिए प्लस चिन्ह आप जब लोगे क्या हो जाएगा, यहाँ जानते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, -1 तो लिखा रहेगा, यहाँ से प्लस केवल ले रहे हो ना, तो आप माइनस नहीं लेंगे, इस बार प्लस लेंगे, एक क्या हो जाएगा √33 बटे क्या हो जाएगा 4, तो सबसे पहले प्लस लिख लेते हैं, बाद में माइनस लिख देंगे, √33 पहले लिख लेते हैं और -1 बाद में और +4, तो ये इसका पहला मूल हो गया, ये इसका क्या हो गया पहला मूल। और अब इस बार यहाँ प्लस नहीं लेंगे, इस बार क्या लेंगे माइनस, तो माइनस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ तो -1 है आपका, यहाँ प्लस नहीं लेना, इस बार माइनस लेना है, -33 बटे कितना हो जाएगा 4, ये आपका जो है अगला मूल हो जाए, ये दूसरा मूल। तो इस प्रकार गाइस ये आपका जो पहला और सेकंड भाग था वो कंप्लीट होता है, आप इसको एक बार नोट जरूर कर लीजिए।
तो गाइस देखते हैं आपका जो तीसरा नंबर क्या कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया दोस्तों, जानते हो, सबसे पहले आपको यहाँ ABC का मान निकालना है। अंडर रूट देख के तो एक पैसा मत डरना दोस्तों, कहीं नहीं जाने वाला अंडर रूट का, तो ऐसा हम लोग अभी बजा के भेजेंगे ना कि आप देखिए देखते रहना। और उसके बाद विविक्तर निकालेंगे, यदि विविक्तर माइनस आया तो अस्तित्व है ही नहीं, तब कहानी खत्म, आगे हल नहीं करना। और प्लस और जीरो आता तो अस्तित्व रहता है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ए का मान लिखते हैं। ए बराबर आप जानते हो जो एक्स स्क्वायर में गुणा किया जाता है वो 4 होता है। और फिर उसके बाद बी बराबर जो होता है ये चीज 4 कड़ी में 3 है। फिर यहाँ सी बराबर कितना है, 3 है। सी बराबर कितना है, 3 है। यानी ए बी सी की वैल्यू आपको दी गई है। अब विविक्तर निकालना है। विविक्तर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। चलिए बी की वैल्यू यहाँ रखते हैं, देखिए 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर है माइनस 4। ए का मान कितना है, 4 है। सी का मान कितना है, 3 है। तो इसका वर्ग करते हैं। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16, और अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 3 हट जाएगा, और 4 चौके 16 3 48। ये देखिए 16 3 48, 48 में से 48 घटा दिए 0 आ गए। यानी जो विविक्तर आया 0 आया, तब भी तो मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि माइनस में नहीं आया ना। जब माइनस आएगा तभी अस्तित्व नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। ठीक भैया। एक मजेदार ट्रिक बता दें, गजब से सुपर वाली। उसे क्या कहते हैं जानते हो, जब विविक्तर 0 हो जाए, जब विविक्तर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो समझना मूल क्या होंगे, आपस में बराबर आएंगे। मूल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये गजब की ट्रिक है। जब भी कभी ऑप्शनल 1 नंबर का प्रश्न पूछे तो ये ट्रिक बहुत ही सेकंडों वाली ट्रिक है। जब क्या हो, विविक्तर 0 हो जाए तो मूल आपस में क्या हो जाए, बराबर। आप इसका उत्तर देखिएगा, मूल दोनों के समान आएंगे। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले हम द्विघात सूत्र का उपयोग करेंगे। द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या जानते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अंडर रूट में, ठीक भैया, बटे कितना है 2a, बटे कितना है 2a। x बराबर माइनस बी, तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस, माइनस लगाते हैं, b की वैल्यू है 4 कड़ी में 3, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू 0 निकाले हो तो यहाँ 0 रख दीजिएगा, बटे कितना है 2, a के स्थान पे कितना है 4, 2 चौके क्या हो गए, ये सॉरी यहाँ 4 है, रख दिए। अब इस 0 का तो कोई मतलब होने वाला नहीं है, 0 अंडर रूट से बाहर आए चाहे जहां से आए, मतलब 0 ही 0 है। तो आपके सामने क्या बचा, x बराबर माइनस 4 कड़ी में 3 और प्लस माइनस 0, और 2 चौके कितने हो गए 8। ठीक, अब यहां से एक बार देखते हैं, वही फिर से लेते हैं एक बार। क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह जब लोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। x बराबर माइनस 4 कड़ी में 3, माइनस 4 कड़ी में 3, यहाँ माइनस नहीं लेना है, प्लस लेना है, और प्लस 0 बटे कितना 8। तो ध्यान से देखिए, अब इसमें चाहे 0 जोड़ो चाहे 0 घटाओ, कोई प्रभाव पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला। 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, कितना मिल गया, अंडर रूट 3 बटे 2, माइनस कड़ी में अंडर रूट 3 बटे 2, ये आपका प्लस चिन्ह लेने पे मूल मिला। अब फिर से एक बार क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, क्या, माइनस चिन्ह लेने पर, तो जब माइनस चिन्ह लोगे तो क्या बदलाव होगा, कुछ नहीं, ये माइनस x बराबर क्या आएगा, देखिएगा x बराबर माइनस 4 कड़ी में 3 है, ये यहाँ प्लस के स्थान पे माइनस लेना, माइनस 0 बटे कितना 8, 4 एक 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ माइनस 0 करोगे तो भी कोई मतलब नहीं है, x बराबर माइनस कड़ी में 3 बटे 2। तो देखिए सेम टू सेम मूल बराबर हुए नहीं, ये भी और ये भी दोनों आपस में बराबर है। ये तो मैंने आपको सुपर डुपर वाली ट्रिक से बता दिया था कि जब भी 0 होता है तो मूल आपस में दोनों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कभी ऑप्शनल आ जाए तो ऐसा कंडीशन आप रख सकते हो, फास्ट लगा सकते हो। तो इस प्रकार गाइस आपका ये तीसरा सवाल क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या करा, यहाँ पर सबसे पहले तो हम a का मान निकालेंगे।
तो a बराबर कितना है 2 है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है b है, b बराबर कितना है 1 है, फिर यहाँ पर क्या है 4 है, तो c बराबर कितना है 4 है। तो अब हम क्या निकालते हैं, फिर से विविधता निकालते हैं, d निकालते हैं। d बराबर होता है 20 का -4ac। चलिए b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 का वर्ग करते हैं -4, a का मान कितना है भैया 2 है, और c का मान कितना है 4 है। चलिए ये 1 कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद 4 दूनी 8 चौके 32। अब -32 में से 1 घटाओगे तो माइनस की संख्या ज्यादा है, ये आ गए d बराबर -31। तो लिखेंगे चूंकि d का मान ऋणात्मक है, d का मान क्या है ऋणात्मक है, d का मान क्या है ऋणात्मक है, अतः इस द्विघात समीकरण का, इस द्विघात समीकरण के मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, के मूलों का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। भाई जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसको क्या निकालोगे, तो d की वैल्यू जब ऋणात्मक आती है तो उसके मूलों का अस्तित्व नहीं होता। तो इस प्रकार आपका दूसरा सवाल पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 का। और यदि अभी तक किसी भी प्रश्न में कोई डाउट रहा होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम होती है, इस टॉपिक को आप धीरे या फास्ट स्लो जैसा आपको लगता है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है कि निम्न समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ कोई भी विधि नहीं कहा है कि अर्थात केवल समीकरण आपको दिया गया, ये नहीं कहा कि द्विघाती सूत्र का उपयोग करके निकालो, पूर्ण वर्ग बना के निकालो। तो हम यहाँ पर किसी भी एक विधि का उपयोग करके इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जो है गुणनखंड विधि से इस समीकरण का मूल निकालेंगे। यदि आपको गुणनखंड पसंद नहीं आता तो आप द्विघाती सूत्र का उपयोग करके निम्न समीकरण का मूल जरूर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग जो है गुणनखंड विधि अपनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इनको अपने एकदम अच्छे वाले फॉर्म में रखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लाएंगे। तो लाते हैं, चलिए 1 रख लेते हैं। अब x और 1 का एलसीएम आ जाएगा x, तो ध्यान से अब x का गुणा इससे करेंगे, इस x का गुणा इससे करेंगे तो x² हो जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो -1 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है 3 है, बटे 1 कर लेते हैं, इसका गुणा इससे कर देते हैं। भाई से एक बात ध्यान दीजिएगा, इसे तिर्यक गुणा कहते हैं, बराबर के इधर उधर अंकों का गुणा करना तिर्यक गुणा कहलाता है। और ये जो चीज आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि सर जी इसे तो बताया ही नहीं, ये चीज x नॉट इक्वल 0 अर्थात आप x की वैल्यू यहाँ 0 नहीं ला सकते, ये पहले का रहा, यानी x कभी 0 नहीं होने वाला है। ठीक, ध्यान से। अब किसी भी चीज का गुणा एक में करो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो x² माइनस 1 का गुणा जब 1 से करोगे तो x² माइनस 1 ही मिलेगा, x का गुणा 3 से कर दोगे 3x हो जाएंगे। अब इधर लाएंगे, क्यों, क्योंकि बराबर को उधर केवल 0 रहना चाहिए, ये चीज इधर आएगा x², उधर प्लस है इधर आएगा तो -3x, ये आपके -1 है, बराबर को उधर कुछ नहीं बचा 0 हो गए। अब हमको क्या करना है, इस 1 का गुणनखंड ऐसा करना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर आपको क्या मिल जाए 3 मिल जाए। x - 1 बटे x। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कर रहा है, x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया है। अब इसका हमको गुणनखंड करना है, पर ध्यान देना है मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से तो इसका मूल आप नहीं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका मूल हम लोग द्विघात सूत्र से उपयोग का करके, द्विघात सूत्र का उपयोग करके इसका हम मूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि उन समीकरण का मूल निकालने में, अगर आपको किसी भी समीकरण का मूल निकालने में दिक्कत हो रहा है गुणनखंड विधि से, तो आप द्विघात सूत्र का उपयोग तुरंत कर लीजिए। यहाँ देखिए 1 है, कुछ नहीं 1, तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 1 होगा, फिर b बराबर कितना होगा -3 होगा,
और c बराबर -1 होगा। इसका विविक्तर हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ये इसका अस्तित्व तो पहले से कह रहा है कि आपको मूल ज्ञात करना, अर्थात इसका अस्तित्व है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली द्विघात सूत्र का उपयोग करेंगे। द्विघात सूत्र से, इससे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या कहता है, d बराबर -b प्लस माइनस बीस क्या -4ac बटे कितना होता है 2a। ये चीज क्या रहता है आपका करड़ी में रहता है, ये पूरे के बटे रहता है। चलिए ध्यान से, माइनस b की वैल्यू कितनी है -3 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है -3 का स्क्वायर है, -4 a के स्थान पे 1 है और c के स्थान पे भी -1 है। चलिए बटे कितना हो गया 2a, a के स्थान पे 1 हो। चलिए हल करते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया +3, तो ये +3 हो गया, प्लस माइनस -3 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 9, फिर 4 1 के 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 1 के 4, ये चीज मिल गया, इसका गुणा किया माइनस में प्लस हो गया, बटे 2 1 के 2। आगे ध्यान से समझिएगा, अब आगे क्या होने वाला है, ये आपका सॉरी यहाँ द्विघात सूत्र x होता है, d नहीं होता, गलती हो गई थी, x। ठीक, अब देखिएगा, अब अगले पद में क्या करने वाले हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ क्या होगा, x बराबर 3 प्लस माइनस 9 4 13, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 13 बटे क्या हो जाएगा 2। ठीक, एक बार हम क्या करेंगे प्लस चिन्ह यहां से लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस चिन्ह। ऐसा तो अभी हमने कई सवाल अभ्यास किया अभी कुछ मिनट पहले। तो प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ माइनस नहीं लेंगे इस बार, 3 प्लस कड़ी में 13 बटे कितना हो जाएगा 2। इसका पहला मूल आपको ये मिल गया। ठीक, अब उसके बाद एक बार क्या लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर, तो चलिए माइनस चिन्ह लेते हैं। तो माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा x बराबर, इस बार यहाँ प्लस नहीं लेना माइनस लेना है, तो 3 माइनस कड़ी में 13 बटे कितना हो जाएगा 2, तो ये आपका अगला मूल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप दी गए समीकरण के दोनों मूल आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब सेकंड भाग की चर्चा करते हैं हम दोस्तों। सेकंड भाग भी काफी लंबे चौड़े दिखाई पड़ रहे हैं, देख के जरा सा भी नहीं डरना है। दिया गया है 1 बटे एक्स प्लस 4, 1 बटे एक्स माइनस 7 बराबर 11 बटे 30 और x की वैल्यू -4 और 7 यहाँ नहीं होनी चाहिए, आपसे यही कह रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लाएंगे -4 7, यहाँ कह रहा है ना x की वैल्यू आपको 0 नहीं है, तो क्या 0 आया है, नहीं आया ना, तो आ भी नहीं आएगा। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले तो इसको सुधार फॉर्म में लिखते हैं। भाई साहब धीरे से इन दोनों का लसापा निकाल लो, लसापा न आए तो डायरेक्ट ऐसे आप x प्लस 4 और x माइनस 7 उतार लिया करो। इनका गुना इससे करेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 7, इनका गुना इससे करेंगे तो बीच में पहले ऋण का चिन्ह लगेगा, फिर x प्लस क्या हो जाएगा 4। एक बार पुनः समझा दे रहे हैं आपको, 11 बटे 30 हो जाएगा। इधर इसका गुणा इससे किया गया है, इसका गुणा इससे किया गया है। चलिए अब इनके कोष्टकों को खोलते हैं। x माइनस 7 है, माइनस का गुणा x से करोगे माइनस x, माइनस का गुणा प्लस 4 से करोगे तो -4। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो -7x हो जाएगा, फिर 4 का गुणा x से करेंगे तो +4x हो जाएगा, 4 का गुणा इस बार 7 से कर देंगे तो 4 सते कितना हो जाएगा 28 बराबर 11 बटे कितना हो गया 30। ध्यान से देखिए x x क्या हो जाएगा कैंसिल, -7 और -4 हो जाएंगे यहाँ -11 पूरे के बटे। फिर आगे देखिएगा ये कितना है x स्क्वायर है, 7 में से 4 घटाना क्योंकि माइनस है ये प्लस है, तो माइनस वाला ज्यादा है तो 7 में से 4 घटेगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा 3x और ये कितना है -28 बराबर 11 बटे कितना है 30। 11 बराबर किधर है, 11 बराबर किधर है, कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 बटे एक्स स्क्वायर -3x -28 और इधर बचेगा 1 बटे 30 क्रॉस मल्टीप्लाई। इनका गुणा 1 से करोगे तो एक्स स्क्वायर -3x -28, 30 का गुणा 1 से करेंगे -30 हो जाएगा। -30 को भी बराबर किधर लाएंगे क्योंकि उधर केवल 0 रहता है, तो -30 इधर आएगा तो +30 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -3x -28 और ये प्लस क्या हो जाएगा 30 = 0।
अब प्लस ज्यादा है माइनस से, तो 30 में से 28 घटाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 30 में से 28 घटाओगे प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आप इसको गुणनखंड विधि से आसानी से निकाल सकते हो, द्विघात सूत्र भी निकाल सकते हो, तो आपकी इच्छा है जिससे निकालना चाहो आप उससे निकाल लीजिए। तो चलिए, गुणनखंड विधि से आपने काफी सवाल लगाया दोस्तों, इसलिए हम लोग द्विघात सूत्र का भी उपयोग कर लेते हैं। यहाँ a बराबर कितना है 1 है, b बराबर कितना है -3 है, और c बराबर कितना है 2 है। तो a b तो c आप निकालना जान ही गए होंगे। तो चलिए द्विघात सूत्र का उपयोग करते हैं। द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, तो चलिए द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना होता है 2a। चलिए x बराबर b का मान कितना है दोस्तों -3 है, माइनस फार्मूले में ये b का मान -3, फिर प्लस माइनस फिर b स्क्वायर, तो b के स्थान पे कितना है -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a का मान कितना है देखिए 1 है, और c का मान कितना है 2 है, तो 1 गुणे 2 इधर देखिए बटे 2a, a के स्थान पे कितना 1 है। चलिए इसको हल करते हैं, x बराबर आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 9, ठीक, 4 दूनी 8, 9 माइनस कितना हो गया 8, और 2 1 2। चलिए ध्यान से देखिएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 में से 8 घटाए 1, और ये करड़ी में बटे 2। अब आप जानते हैं करड़ी 1 का वर्गमूल यानी 1 का वर्गमूल 1 ही होता है दोस्तों। x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 1 बटे 2। एक बार यहाँ क्या करेंगे प्लस चिन्ह लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों प्लस चिन्ह लेने पर, जब आप प्लस चिन्ह लोगे क्या आ जाएगा x बराबर 3 प्लस 1 बटे 2, अर्थात यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, 3 1 4, 4 बटे 2 कटा दी कितना आ गया 2, यानी x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। फिर उसके बाद एक बार क्या कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस बार माइनस चिन्ह लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 बटे 2, 3 में से 1 घटा देंगे 2, 2 बटे 2, x बराबर कितना आ गया 1, यानी जो दूसरा मूल आया वो आपका क्या आया 1 आया। इस प्रकार दोस्तों आपका ये जो आपका तीसरे का पहला सवाल और जो दूसरा सवाल था दोनों आपके कंप्लीट होते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो गाइस बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर आप उस सवाल को जरूर पढ़िएगा, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना। दोस्तों व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा। जैसे मैं मान लेते हैं कि माना रहमान की आयु, माना रहमान कोई एक लड़का है, माना रहमान की आयु x वर्ष है, कितनी है x वर्ष, ध्यान से देखिएगा, माना रहमान की आयु कितनी है x वर्ष है, ठीक है भैया। अब 3 वर्ष पहले कराना कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले या पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, रहमान की आयु, ध्यान से, रहमान की आयु क्या होगी ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा आज आप 10 साल के हो तो 3 साल पहले कितना हो गए 7 साल के हो गए। मैंने कहा आप 20 साल के आज हो तो 3 साल पहले कितना हो गए 17 साल, मतलब 3 साल घट रहे हो ना। आज तो रहमान x वर्ष है तो 3 साल पहले कितना हो जाएगा x माइनस 3 वर्ष, ठीक है भैया। अब क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद उसकी आयु, तो भाई 5 वर्ष बाद, ध्यान से 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी होगी वो देखिएगा। तो आज आप 20 साल के हो 5 साल बाद कितना हो जाओगे 25, आज आप 30 साल के हो 5 साल बाद कितना हो जाओगे 35, तो आज तो रहमान x है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस 5। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ध्यान से देखिएगा, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम, रहमान के आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम के लिए हम एक इसको बटे में कर देंगे, इसको क्या कर देंगे बटे में। जैसे मैंने कहा कि 2 का व्युत्क्रम, 2 का व्युत्क्रम,
तो 2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2। मैंने कहा भाई 3 का व्युत्क्रम 1/3। ऐसे ही जब मैंने कहा x - 3 का व्युत्क्रम 1/x - 3, x + 5 का व्युत्क्रम 1/x + 5, यानी किसी भी का व्युत्क्रम करना हो उसके 1/, कर दो बस। ठीक, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अब इन प्रश्नानुसार आपका क्या कर रहा है कि इसके 3 वर्ष पूर्व जो आयु का व्युत्क्रम है और जो 5 वर्ष आयु का जो व्युत्क्रम है, इन दोनों का योग यानी 1/x - 3 प्लस कितना हो जाएगा 1/x + 5, इन दोनों का योग 1/3 के क्या है बराबर है, 1/3 के क्या है बराबर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका गुणा यहाँ इनका गुणा यहाँ से, एलसीएम लेने के बाद तो x - 3 और x + 5 ये दोनों यहाँ से उतार लेते हैं। x + 5 का गुणा 1 में करोगे तो x + 5 मिलेगा, x - 3 का गुणा करोगे तो x - 3 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है 1/3 है। चलिए x जुड़ के कितना हो जाएगा 2x, 5 में से 3 घट जाएगा +2 आ जाएंगे बटे। अब देखिएगा इनका गुणा करते हैं, x का गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x², फिर इस x का गुणा 5 से करेंगे तो 5x आएगा, फिर इस 3 का गुणा x से करेंगे -3x, -3 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा -15, बराबर कितना आ गया 1/3। चलिए ऊपर क्या है आपका 2x + 2 है, फिर उसके बाद ये x² है, 5 में से 3 घटा दोगे 2x, फिर उसके बाद माइनस कितना है 15 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का गुणा इधर कर देंगे, इनका गुणा इधर कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा अब क्या करने वाले हम, इसका गुणा 1 में करोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, x² प्लस कितना है 2x और माइनस कितना होगा 15, 3 का गुणा 2x से करेंगे तो 6x और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब सबको इधर की तरफ लाते हैं, ये आ जाएगा x², ये +2x, ये इधर आएगा तो -6x हो जाएगा, ये -15 है और ये 6 इधर आएगा कितना हो जाएगा -6, बराबर क्या हो गया 0। ठीक, अब चलिए x², 6 में से 2 घटा देंगे तो 6 माइनस की संख्या ज्यादा है प्लस की संख्या कम है, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो -4x आएगा और 15 6 कितना हो जाएगा -21 बराबर 0। अब आप इसको चाहे द्विघात सूत्र से लगाओ चाहे आप जो है गुणनखंड विधि से लगाओ, तो हम लोग जो है समय को कम करते हुए गुणनखंड विधि अपना लेते। आपकी इच्छा है, आप चाहो तो वो वाली द्विघात सूत्र से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि क्या करना रहता है कि 21 का गुणनखंड ऐसा करना रहता है कि जिसको जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए। तो चलिए 4 आ जाए तो 7 तिरिक 21, 7 में से 3 घटा दो तो आपके -4 आ जाएंगे, x² माइनस यहाँ क्या लिखेंगे 7x + 3x, 7 में से 3 घटाओगे -4 मिलेगा और 7 तिरिक 21, ये आ गए बराबर 0। अब दोनों में कॉमन क्या है x, x - 7 हो गए और प्लस यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ x 3 7 21, x - 7 हो गए बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है x - 7 कॉमन है और क्या बचा x + 3 = 0। अब x - 7 को 0 के बराबर करेंगे बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 7, x की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई, और एक बार x + 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -3 हो जाएगा और ये चीज आपका क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य होगा, क्योंकि किसी की उम्र जो होती है, किसी की जो आयु होती है वो ऋणात्मक कभी नहीं होती, 1 साल 2 साल 3 साल तो कुछ न कुछ तो होना ही होना है, तो भाई इसलिए अमान्य होगा। अतः रहमान की आयु जो होगी, रहमान की जो वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा था, रहमान की वर्तमान आयु जो है आपका कितना है 7 वर्ष है। इस प्रकार एग्जाम में लिख देना है। ठीक, तो इस प्रकार आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर अब हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्न नंबर 5वें की। तो गाइज अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 का। 5वां नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न नंबर 5 आपसे क्या कहना चाह रहा है आप जरूर पढ़िएगा। करा एक क्लास टेस्ट में शेफाली नाम की कोई लड़की है और गणित और अंग्रेजी में 30 अंक मिलता है, मतलब
एक शेफाली नाम की लड़की है और वह गणित और अंग्रेजी का पेपर देती है और गणित और अंग्रेजी में मिलकर 30 पाती। आइए इधर समझते हैं। ये कोई मान लेते हैं भाई शेफाली नाम की लड़की हो गई। क्या हो गई? शेफाली नाम की लड़की हो गई ना। एक समय के लिए मान लेते हैं ये शेफाली है। क्या है भाई? शेफाली। अब ये जो शेफाली नाम की लड़की है, यह 2 सब्जेक्ट दी है, एक तो मैथ का पेपर दिया और एक इंग्लिश का। अब इन दोनों में मिल के उन्होंने कितना प्राप्त किया? 30 ना। अब यदि मैं मानूं इसमें 10 नंबर पाया है तो इसमें 20 नंबर पाएगी, यदि इसमें 18 नंबर पाई है तो इसमें 12 नंबर पाएगी। तो ये मुझे नहीं पता है कि कौन किस में पाया है, ये नहीं पता है, पर ये जानते हैं कि यदि मैं 10 मान रहा हूं तो इसमें 20 पाएगी। कैसे ये 20 आप निकाल ले रहे हो? जब मैथ में 10 पाई तो 30 में से 10 घटा दिए 20 आ गया। जब इसमें 15 पाई इसमें भी 15 पाएगी, क्योंकि 30 में से 15 घटाएंगे 15 आ रहा है। यदि मैं कहूं मैथ में x पाई तो अगला क्या हो जाएगा? 30 माइनस एक्स। आपको जरूर समझ में आया होगा, ये प्रोसेस जरूर समझ में आया होगा। तो मान लेते हैं, माना शेफाली गणित में x अंक प्राप्त करती है। माना शेफाली के द्वारा या शेफाली गणित में x अंक प्राप्त करती है। ऐसे लिखते हैं दोस्तों, शेफाली के द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक क्या है? x। ठीक है भैया। तो गणित में x पाई हैं तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा बताइए? अंग्रेजी में हो जाएगा 30 माइनस एक्स, उस वाले प्रोसेस से। फिर आगे क्या कह रहा है, ध्यान से अब आगे समझिएगा। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले, यदि गणित में गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर 2 अंक अधिक मिलने पर गणित के अंक देखो x है, जैसे गणित में 2 नंबर पाई होती, 2 नंबर और प्लस हो जाता 4 हो जाता, उसी प्रकार x पाई है तो x प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब फिर से आगे बोला है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, 3 अंक कम मिलने पर अंग्रेजी के अंक यानी अब उनको अंग्रेजी में कितना मिलेगा? अंग्रेजी के अंक कितना हो जाएगा? जरा सा सोचो, कितना पहले था? 30 माइनस एक्स था। अब 3 अंक कम मिल रहा है तो 3 तो घट जाएगा। ठीक, 30 में से 3 घटा दोगे 27 माइनस एक्स। यानी जब 2 अंक अधिक मिलेगा तो उसे x प्लस 2 मिलेगा और 3 अंक जब कम मिलेगा तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा ना। अब प्रश्नानुसार क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, बुक को जरा सा रख लेते हैं तब बात करते हैं। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि इन दोनों का गुणनफल जब गणित में 2 अंक अधिक मिला तब, और जब 3 अंक अंग्रेजी में कम प्राप्त की, तो इन दोनों का गुणनफल 210 के बराबर है। आपका प्रश्न कह रहा है तो x प्लस 2 का गुणा 27 माइनस एक्स से करोगे तो 210 आएगा, आपका बुक कह रहा है। तो चलिए देखते हैं, x का गुणा 27 से करेंगे तो 27x, x का गुणा x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2 का गुणा 27 से करेंगे 27 दूनी 54, 2 का गुणा x से करेंगे 2x, बराबर क्या है? इधर 210 है। अब थोड़ा सा आगे पीछे करके बैलेंस कर लेते हैं, उधर कुछ भी नहीं रखना, बराबर उधर 0 रहना चाहिए। तो सबसे पहले इसको लिख रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना है? 27x है, और ये माइनस 2x है, और ये प्लस कितना है? 54 है। ये प्लस 210 इधर आएगा तो माइनस 210 इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
ये एक स्टेप और लिखते हैं माइनस एक्स। तो दोस्तों देखिएगा ये आपका क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है। 27 में से 2 घटाओगे तो 25x आ जाएंगे, और 54 में से 210 घटाओगे तो 156 बराबर क्या 0। आगे माइनस है, माइनस हटाने के लिए माइनस से चाहे गुना कर दो चाहे भाग कर दो। तो माइनस से गुणा करने पर, माइनस से क्या करने पर, गुणा करने पर, तो ये माइनस वाला क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस वाला क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस 156 बराबर क्या 0। अब इसको हम लोग द्विघात सूत्र से गुणनखंड करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर एक मान लेते हैं। यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 1, फिर b बराबर कितना -25, c बराबर कितना 156। चलिए हम लोग हल करते हैं। तो द्विघात सूत्र का उपयोग करेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बटे कितना होता है 2a। चलिए माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आपकी -25 है, इधर दिख रहा होगा तो -25 रखिएगा, प्लस माइनस फिर b स्क्वायर, यहाँ -25 का क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे, -4 a के स्थान पे क्या रखेंगे 1 है, 1 रख देंगे, और c के स्थान पे कितना है 156 है, 156। चलिए ये हो गए। अब बटे 2 यानी 2 गुणे 1 हो गए। अब माइनस माइनस प्लस, तो ये 25 हो गए, प्लस माइनस हो गए। 25 का वर्ग करोगे तो 625 आएंगे, माइनस 4 का गुणा करेंगे तो 4 छंगे 24, 4 पंचे 20, 20 2 22, ठीक, और 4 इक्के 4, 4 2 6। तो 625 में से 624 घटाओगे तो 1 आएगा। तो 25 क्या, यहाँ 25 प्लस माइनस 6, ये आ गया आपका 1 और बटे 2। एक बार यहाँ से क्या करेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 25 प्लस 1 बटे 2, यहाँ माइनस हटा देंगे क्योंकि प्लस की बात हो रही है। 25 1 26 बटे 2 कटाएंगे तो 13 आ जाएगा, यानी एक वैल्यू कितनी मिली 13 मिली। कितनी मिली 13। एक बार माइनस चिन्ह ले लीजिए, क्या माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ क्या होगा x बराबर 25, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस 1 करेंगे बटे 2, 25 में से 1 घटाएंगे 24 बटे 2 कटा देंगे 12, x बराबर कितना 12, कितना आ गया x बराबर कितना आ गया 12 आ गए। ठीक दोस्तों, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ x की वैल्यू 13 आई है और x की वैल्यू क्या आई है 12 आई है। अब हम जब गणित में क्या रखेंगे, जब गणित में जो है वो 13 पाएगी तो 30 में से 17 घटा देंगे तो अंग्रेजी में वो कितना पा जाएगी, अंग्रेजी में कितना पा जाएगी, 30 में से जब 17 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, लगभग जो भी आया। तो ध्यान से चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं दोस्तों। यहाँ से एक एक उत्तर रखेंगे, यहाँ स्थितियां रखेंगे, कैसे रखना वो ध्यान से देखिएगा। x वैल्यू 13 आई, x की वैल्यू 12 आई, तो यहाँ लिखेंगे जब गणित में शेफाली को 13 अंक मिलेंगे, 13 अंक मिलेंगे तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस 13, तो 30 में से 13 घटा दोगे 17 आ जाएगा। तो अंग्रेजी में कितने अंक मिलेंगे 17 अंक मिलेंगे, यानी जब वो गणित में 13 अंक प्राप्त करेगी तो अंग्रेजी में 17 अंक मिलेगा। और जब गणित में दूसरी स्थिति में जब गणित में 12 अंक मिलेंगे, क्या, जब गणित में 12 अंक मिलेंगे तो अंग्रेजी में 30 माइनस 12 बराबर 18 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार आपको लास्ट में ये चीज जरूर लिखना पड़ेगा कि जब गणित में शेफाली 13 अंक प्राप्त करेगी तो उसे अंग्रेजी में 17 अंक मिलेंगे, और जब शेफाली गणित में 12 अंक प्राप्त करेगी तो उसे अंग्रेजी में 18 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार गाइस आपका 5वां नंबर यहाँ कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम बातें करने वाले हैं इस वीडियो का और इस लेक्चर का अंतिम सवाल, यानी 6वां सवाल आपका क्या कहता है। तो गाइस बात करते हैं आपका इसी क्रम का और इस
लेक्चर का अंतिम सवाल, छठवां सवाल क्या कर रहा है, एक आयताकार खेत है, इधर समझते हैं थोड़ा सा, आपको इस ये देखिएगा, एक बार हट जा रहे हैं, आपको प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कर रहा है, एक आयताकार खेत है जिसकी विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। आयत का विकर्ण क्या होता है, ये होता है, आयत का विकर्ण ये है, ध्यान से समझिएगा, क्या कर रहा है, 60 मीटर लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो मान लेते हैं, माना छोटी भुजा x है, माना छोटी भुजा क्या है, x है, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा ये है x प्लस 30 हो जाएगा, और जो विकर्ण है वो x प्लस क्या कर रहा है, 60। सवाल खत्म। पाइथागोरस प्रमेय से लगा के हम वैल्यू निकाल लेंगे खेत की भुजा। तो मानते हैं, क्या मानते हैं, माना आयत की छोटी भुजा जो है वो क्या x है। अब जब, और जो उसकी बड़ी भुजा है, वो बोल रहा है ना प्रश्न में, बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा हो जाएगी x प्लस 30 ज्यादा हो गया छोटी भुजा से, और जो उसका विकर्ण है वो कितना है, वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो सब दे दिए गए। अब आपको कह रहा है कि खेत की तीनों भुजाएं आप बताइए, तो आसानी से बता सकते दोस्तों, थोड़ी सी बुक हम लोग रख लेते हैं, फिर अब बात करेंगे आगे, ध्यान से समझिएगा। अब आपको इसकी यहां से मिला जुला के जब x की वैल्यू ज्ञात कर पाओगे, छोटी भुजा पता होगी, तभी बड़ी भुजा और विकर्ण निकाल सकते हो। तो हम आयत का जो विकर्ण होता है, वो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या फॉर्मूला होगा, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण का वर्ग, आयत का क्या, विकर्ण का वर्ग जो होता है वो किसके बराबर होता है जानते हैं, आयत की छोटी भुजा का वर्ग, किसकी भैया, छोटी भुजा का वर्ग, और प्लस क्या होगा, बड़ी भुजा का वर्ग। यही तो आपका पाइथागोरस प्रमेय भी है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए आयत का विकर्ण कितना है दोस्तों, x प्लस 60 है, x प्लस कितना है 60, इसका होल स्क्वायर। छोटी भुजा कितनी है, x है, और बड़ी भुजा कितनी है, x प्लस 30 का होल स्क्वायर। तो इसे और इसे हम लोग इस सूत्र से खोलने वाले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फार्मूले से इसे खोल देंगे, ध्यान से समझिएगा। a के स्थान पे x है, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, फिर b के स्थान पे यहाँ क्या है 60 है, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, a के स्थान पे x है और b के स्थान पे कितना है 60 है, बराबर क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर है, प्लस फिर से इसका प्रसार करेंगे, तो a के स्थान पे यहाँ क्या है x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, b के स्थान पे कितना है 30 है, तो ये 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, a के स्थान पे x और b के स्थान पे 30 हो गया। ठीक, अब आगे हल करते हैं, ये आ गया x स्क्वायर, 60 का वर्ग करोगे तो भाई 3600 आते हैं, ठीक, और 60 दूनी 120x, आगे आराम से x स्क्वायर जोड़ के कितना हो गया 2x स्क्वायर, 30 का वर्ग करोगे तो 900 आ जाएंगे, और इधर 30 दूनी कितने हो गए आपके 60x, कितने हो गए 60x। सारे चीजों को उठा के इधर लाना है, ध्यान देना है, उधर केवल जीरो को रहना है। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया, इनका पार्टी इधर आया तो ये माइनस 2x स्क्वायर हो गया, फिर ये कितना है प्लस 120x है, ये इधर आया तो प्लस 60x माइनस 60x हो गया, ये प्लस कितना है 3600 है, ये इधर प्लस 900 आया तो माइनस 900, यानी सारी चीजें बराबर उधर गई तो माइनस हो गई, इधर कुछ नहीं बचा जीरो। अब दो में से एक घटेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर है, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, 120 में से 60 घटाओगे तो प्लस 60x है, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है, 3600 में से 900 घटा दो तो कितना आ जाएगा 2700 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2700 बराबर जीरो। आगे माइनस है तो माइनस हटाना है,
तो माइनस से गुणा करने पर क्या कर देंगे, माइनस से गुणा करने पर जैसे ही माइनस से गुणा करोगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और वो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और प्लस वाला भी यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये इक्वल टू 0। अब हम द्विघात सूत्र का उपयोग करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ 1 लिखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। बी की वैल्यू कितनी है, -60 है। सी की वैल्यू कितनी है, -2700। अब इन सबको वहां पर रखना है। तो चलिए द्विघात सूत्र का उपयोग करते हैं और आसानी से इसको हल करते हैं। द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में बीस क्या -4ac बटे कितना है 2a, बटे कितना है 2a। चलिए इधर देखते हैं x बराबर b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, b की वैल्यू कितनी है -60 है, ये माइनस यहाँ -60 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो b के स्थान पे -60 का स्क्वायर करेंगे -4। a का मान कितना है, 1 है, a का मान कितना है 1 है, और c का मान कितना है -2700, कितना है 2700। चलिए इधर देखिएगा, अब क्या करना, बटे 2a, a का मान कितना है 1 है। आगे हल करते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 60 का वर्ग करेंगे तो 3600 आएगा, और इनका गुणा करते हैं, 4 0 में 0 0, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 8 2 देखिए 4 दूनी 8, 8 2 10। थोड़ा सा इधर से करते हैं, 0 0, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 2 10, ये हो गए। वो भी माइनस में आएंगे, किस में आएंगे दोस्तों, माइनस में आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ना है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बटे क्या हो गए 2। देखिए अब क्या हो जाएगा 60 प्लस माइनस 3600, 3600 और प्लस 10 800 बटे क्या 2। तो थोड़ा सा हम लोग इसको गुणा करने के लिए, जल्दी से इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेटर का माध्यम ले लेते हैं। तो कैलकुलेटर से जोड़ने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा, 11,000, देखिएगा, आइए एक बार देखते हैं हम लोग कैलकुलेटर से क्या कर लेते हैं, 3600 फिर प्लस 10800, तो 14,400 आएंगे, कितना आएंगे 14,400। तो 60 प्लस माइनस 14,400 और बटे कितना आ जाएगा 2। ठीक, अब इसका दोस्तों को वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो 120 आएगा, 60 प्लस माइनस 120 बटे कितना हो गया 2। ठीक, ये आ गया। अब यहां से एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, तो उधर तो जगह बचा नहीं है दोस्तों। अब हम बातें करते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इधर बातें कर लेते हैं। तो एक बार यहां से क्या लेने वाले हैं, थोड़ा सा एक बार क्या लेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब आप प्लस चिन्ह लोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो वहां पर 60 प्लस 120 बटे 2, 120 और 60 जोड़ दोगे तो 180 बटे 2 आ जाएगा, कटा दोगे तो कितना आ जाएगा 90, यानी छोटी भुजा कितनी हो गई 90, छोटी भुजा क्या हो गई 90। एक बार क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, तो जब आप माइनस चिन्ह लोगे तो जहां 60 प्लस 120 कर रहे हो वहां पर क्या करोगे, 60 माइनस 120 बटे 2, 120 में से 60 घटाओगे -60 बटे 2 कट गया 30, यानी x की वैल्यू -30 आ गई। ये आपका क्या हो जाएगा, अमान्य होगा, स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि कितना छोटी भुजा होगी वो ऋणात्मक थोड़ी होगी, किसी की खेत ऋणात्मक थोड़ी होता है, इसलिए आपका अमान्य हो जाएगा। आपका मान्य कौन सा होगा, ये होगा। तो आइए, पूछ रहा था ना छोटी भुजा, तो छोटी भुजा कितनी हो जाएगी 90, कितनी हो जाएगी 90, छोटी भुजा कितनी हो जाएगी 90। अब बड़ी भुजा x के स्थान पे 90 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 120, और विकर्ण हो जाएगा x के स्थान पे 90 प्लस 60 बराबर 150, यानी उसका जो विकर्ण था वह 150 आया। जो बड़ी भुजा थी 120,
छोटी भुजा 90। दोस्तों आप लोग यहाँ पर ऐसे मत हल कीजिएगा, इसको नीचे हल कीजिएगा। यहाँ सवाल समाप्त होने के बाद ऐसे लिखिए छोटी भुजा 90, बड़ी भुजा ये, विकर्ण ये। जगह न होने की वजह से हमने वहां पर आपको बता दिया है, ठीक। तो आप एनसीईआरटी में इसका आंसर जरूर मैच कराइएगा दोस्तों, और मैच कराने के बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। आई होप आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो सहपाठी लोग, जो मित्र लोग आपके साथ कक्षा 10 में 90%, 90+% के सपने देख रहे हैं, उनको सपने को सच बनाने के लिए आप उन दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक इसी के जो बचे हुए सवाल हैं उसको लेकर। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर ऐसे कई सवाल हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए दोस्तों। वीडियो तब तक आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।